सर मैंने पहले इसके बारे में सुना था कि ये ऐसा हमारा प्राचीन ऋषि मुनियों का ज्ञान है जो हमारे भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को दिया था। तो आपके हिसाब से जो हमारे दर्शक हैं, बच्चा भी है, बड़ा भी है, बूढ़े भी हैं, लेडीज जेंट्स हैं, क्या सभी सीख सकते हैं या कुछ अभी लिमिटेशंस हैं इसके अंदर? आपको कितना टाइम लगा स्वर को पहचानने में? चाहे आपके परिवार वालों की हैं या बच्चों से रिलेटेड हैं, बिजनेस से रिलेटेड हैं, आप उनके अंदर हेल्प कर सकते हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ को अच्छा बना पा रही हूँ और आगे औरों की लाइफ को अच्छा बना पाऊंगी। ओके। मतलब इससे बहुत फायदा होने वाला है सब। जय जिनेंद्र देव की लोक विज्ञान समृद्धि ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैन और आज हमारे सामने मैं उनको गेस्ट कहूं या मेरे स्टूडेंट कहूं, नीलम रानी जी आई हुई हैं जो कि दुबई से आई हैं। अभी इंडिया में उनका एक फंक्शन था तो आई हुई थी। इन्होंने जो स्वर विज्ञान सीखा, आज हम उनसे समझते हैं कि जो स्वर विज्ञान सीखा क्यों सीखा और उसका उनकी लाइफ में क्या बेनिफिट हुआ। तो नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ग्रुप के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप सभी को बताएं, दर्शकों को, कि आपने क्या क्या सीख रखा है पहले से। नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार। जय जिनेंद्र देव। मैं दुबई से हूँ और जब से मैं सर के साथ जुड़ी हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा है, लाइट फील होता है, हर तरह से पॉजिटिव फीलिंग आई है। इससे पहले मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, मतलब नंबर्स के बारे में पढ़ा, जैसे मुझे इंटरेस्ट था इन चीज़ों में। फिर मुझे लगा थोड़ा प्लैनेट्स के बारे में देखना चाहिए, प्लैनेट्स के बारे में भी मैंने पढ़ा, जानकारी हासिल की काफ़ी, और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। लेकिन इसके बाद जब से मैं स्वर विज्ञान से जुड़ी हूँ तो मुझे ये लगा कि ये सबसे बेस्ट है और इसको ज़रूर हमें सीखना चाहिए और अपनी लाइफ में इसको प्रैक्टिकली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसके रिजल्ट इतने ज़्यादा हैं। कह सकते हैं कि रिसेंटली हमें आराम पड़ना शुरू होता है, रिलीफ आता है हर चीज़। ये हम कह सकते हैं कि एक तरह से सर जैसे आर्ट ऑफ ब्रीदिंग, कि हमें अपनी सांसों पे कैसे कंट्रोल करना है, कैसे लेना है। मैंने ये महसूस किया जब से मैं सर से जुड़ी हूँ और मैंने सीखा है कि मैं ये कह सकती हूँ कि 80% लोगों को यही नहीं पता कि हमें श्वास लेना कैसे। अब आपके सामने एक चीज आती है कि जब आपका इंटरेस्ट बना कैसे, आपको कैसे महसूस हुआ कि मुझे स्वर विज्ञान सीखना चाहिए? सर मैंने पहले इसके बारे में सुना था कि ये ऐसा हमारा प्राचीन ऋषि मुनियों का ज्ञान है जो हमारे भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को दिया था। ये हमारी ही हिंदू परंपरा है, हाँ, जिसको हम लोग भूल चुके थे एक टाइम में, और सब जानते भी हैं इसको और भूल चुके हैं इसकी डेट पे। बस जब आपने सीखना शुरू किया तो स्टार्टिंग के अंदर अपने अंदर कैसे चेंजेस आई आपकी? बहुत चेंजेस मिले। मैंने लेवल 1 किया तो उसको सीख के तो मुझे ऐसा लगा कि इसे ज़रूर सीखना चाहिए, और जैसे जैसे मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया अपने ऊपर या अपने नॉन में सबको बताया तो उन्होंने भी कहा कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो कोई एग्जांपल, कोई ऐसा जो आपकी लाइफ में चेंजेस आई हों, आपने खुद किया जैसे? सर इसमें छोटे छोटे टिप्स थे जो आपने हमें सिखाए थे कि जैसे यूरिन पास कैसे करना है, कैसे सोना है, कैसे हमें खाना है, किस स्वर में खाना है। सबसे पहले स्वर की पहचान कराई, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर, ये सब हमने सीखा। तो आपको पहचान शुरू से ही हो गई थी? थोड़ा सा टाइम लगा मुझे सीखने में, ये स्वर को पहचानने में थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि मैं इसके बारे में पहले नहीं जानती। तो आपके हिसाब से जो हमारे दर्शक हैं, बच्चा भी है, बड़ा भी है, बूढ़े भी हैं, लेडीज जेंट्स हैं, क्या सभी सीख सकते हैं या कुछ अभी लिमिटेशंस हैं इसके अंदर? बिल्कुल सर, ये तो इतना इजी, सभी सीख सकते हैं। ओके। आपको कितना टाइम लगा स्वर को पहचानने में? मैं कह सकती हूँ कि 1 वीक। 1 वीक के अंदर आपने स्वर को पहचानना शुरू। बहुत बढ़िया। तो अब थोड़ा सा ये और चीज़ बताइए कि जैसे आप लेवल 2 कर चुके हैं, ठीक है, और ये हमारा 1 महीने के करीब का रहा, जिसके अंदर आप डेली मेडिटेशंस वगैरह भी करते थे, योगा भी करते थे। अब जैसे गर्मियाँ आपकी स्टार्ट हो गई हैं तो आप इसको कैसे लेके चल रहे हैं, आप कैसे प्रैक्टिस करते हो?
जैसे हमने सीखा, ग्रुप के साथ सीखना तो बहुत ही अच्छा लगा। अब उसके साथ हम डेली विश मैनिफेस्टेशन करते हैं, सुबह उठते ही विक वंदना करते हैं, और उसके साथ स्वरों के साथ चलते हैं। जैसे भी हमने सीखा है कि सूर्य स्वर में हमें क्या काम करना है, चंद्र स्वर में हमें क्या काम करना है, तो इनको अपनी लाइफ में लाके काफी अच्छे रिजल्ट्स आए। जैसे आप मैनिफेस्टेशन का आप नाम ले रहे हो, तो मैनिफेस्टेशन कैसे शुरू करते हो? सुबह उठ के हाँ। सबसे पहले अपने हाथों को देखना होता है, उसमें हमें अपना मूल मंत्र पढ़ना है, उसके बाद एनर्जी को फील करना है, फिर जो भी हमारे मन में, जो भी हमारी इच्छा शक्ति है उसको हमें बोलना है, जो हमने विश मांगी है अपनी। तो सूर्य स्वर के साथ सर ने अलग समझाया है कितनी बार हमें करना है, चंद्र स्वर के साथ अलग समझाया, वो सब हम कोर्स में सीखते हैं। तो जो आपने किया, आपको लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर इसका इफेक्ट आ रहा है? बहुत ज़्यादा। देखिए, सबसे बड़ी जो बात है सीखने की, वो ये है कि जब हम स्वर विज्ञान सीखते हैं, ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये सर्वोपरि है। आप किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं, किसी भी तरीके से करते हैं, यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे नीलम जी ने बताया कि सुबह मैनिफेस्टेशन का यहाँ पर मतलब है कि अपने इष्ट को याद करना, चाहे आप अपने इष्ट को किसी भी रूप में ले रहे हो। इसमें कोई वो नहीं है कि भी ये आप जैन हैं तो जैन पद्धति से करें या सभी जैन पद्धति से करें, तो आप जिस भी धर्म से संबंधित हैं तो आप उन्हीं के हिसाब से आप कर सकते हो इजीली। दूसरा क्या है कि हम अपनी जो भी इच्छाएं हैं, जिनको आप चाहते हैं लाइफ के अंदर पूरा करना, चाहे आपकी हैं, चाहे आपके परिवार वालों की हैं, या बच्चों से रिलेटेड हैं, बिजनेस से रिलेटेड हैं, आप उनके अंदर हेल्प कर सकते हो मॉर्निंग के मैनिफेस्टेशन करने के। अब ये बताइए कि जैसे आपके बच्चे इंडिया में रहते हैं और आप रहते हो दुबई में, तो आप उनको कैसे समझा पा रहे हो और वो क्या कर पा रहे हैं? सर बहुत इजी है, जैसे आपने हमें ऑनलाइन सिखाया वैसे मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया उसको, ये कह सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो बच्चे मान रहे हैं जी, जो कि नई जनरेशन है, इनको कहते हैं आज के डेट में उनको समझाना बड़ा मुश्किल है, तो आप अपने बच्चों को कैसे समझा पा रहे हो? सर यही तो सबसे अच्छी बात है इसमें कि ये ऐसी साइंस है जिसे हम अंधविश्वास से नहीं जोड़ सकते, ये लॉजिक पे चलती है। हर चीज का लॉजिक हमें पता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, और उनको समझ आती है ये चीजें। तो ये चीज हमें सबको समझनी पड़ेगी, क्योंकि आज की जनरेशन अंधविश्वास पे नहीं चलती। उन्हें हर चीज के अंदर लॉजिक चाहिए कि हम ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है। और ये एक ऐसी साधना है कि इसका इफेक्ट हमें मिलता है, हमारी बॉडी के ऊपर ही इसका इफेक्ट नजर आता है। इसलिए जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, हम उनको इजीली बता सकते हैं, और वो जब करेंगे तो उनको इफेक्ट आएगा ही आएगा। एक बार आपने मुझे ये बताया था कि आपकी जो वहाँ पे ग्रुप है, दुबई में ग्रुप है, वो भी बड़े मतलब सीखना चाह रहे थे कि उनको आपने कैसे ट्रीट किया, कैसे बताया उनको? सर जैसे ग्रुप में हम मिलते हैं और उनको मैं बताती हूँ स्वर विज्ञान के बारे में, तो सर इस पे बिलीव भी करते हैं। अभी जैसे हमारे ग्रुप बना हुआ है तो उसमें एक लंदन गई हुई है अभी अपनी बेटी के पास। Okay. तो उनका लंदन से मेरे पास मैसेज आया कि आपने क्या सीखा है, मुझे भी सीखना है। उन्हें सुन के इतना अच्छा लगा, थोड़ा सा ही सुना था उन्होंने इसके बारे में कि मुझे सीखना है, जब मैं आऊंगी तो आपसे जरूर सीखूंगी। तो यही चीज है स्वर विज्ञान की, कि स्वर विज्ञान में हम अपने सांसों के साथ वर्किंग कर रहे हैं। कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि कोई व्यक्ति करेगा, सिखाएगा। सिर्फ एक बार यदि आपने सीख लिया, एक बेसिक आपको पता चल गया, तो आप धीरे धीरे इसको कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमने 3 लेवल लिए हैं। 3 लेवल किसके लिए? गृहस्थ के लिए, जो अपने लिए करना चाहता है, जिसके अंदर फर्स्ट लेवल हमारा 5 डेज का है और सेकंड लेवल हमारा 1 मंथ का है। 1 मंथ के अंदर हम टोटल जो है प्रैक्टिकल करते हैं, क्योंकि थ्योरी पढ़ना बहुत ईजी है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम थ्योरी पढ़ते हैं, कुछ दिन दिमाग में रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं। बस ये तो रहता है कि मैंने सीखा है, लेकिन उसका सही ढंग से हम यूज नहीं कर पाते, अपनी बॉडी के ऊपर इफेक्ट नहीं ला पाते। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उसका इफेक्ट आ पाता है। उसके साथ साथ में देखा कि जैसा आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है, अब गर्मी पड़ रही है तो स्वर का यूज करो आप, तो आपको बड़ा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जैसे गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना। सिंपल सी बात है कि अपना जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है, जो ठंडा है, उसको चला के रखो, शरीर को ठंडक मिलेगी
गर्मी आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, यानी कि लू नहीं लगेगी। सिर्फ हमें इन बेसिक्स को ही सीखना है और इनको इम्प्लीमेंट करना है। घर के अंदर कोई भी एक व्यक्ति सीख ले तो वो अपने पूरे परिवार को सिखा सकता है, अपने पूरे ग्रुप को सिखा सकता है, जैसा कि मैडम कर रही हैं साथ साथ में, कि सीख भी रही हैं और इनको जैसे ही बेसिक नॉलेज हुई और इन्होंने आगे भी बताना शुरू कर दिया। और मेरी तरफ से पूरी परमिशन है, क्योंकि आज मैं जो देख रहा हूँ कि लोग बाउंड कर देते हैं, बस आपको सीखना, आप सिखा नहीं सकते। और हम ये मानते हैं, मेरे गुरु ने भी ये चीज बताया कि शिक्षा जो है जितनी बांटी जाए उतनी कम है। जितना आप उसको फैला सकते हो, पहले आप सीखो, बेसिक सीखो, और जितना सीखा है उसको फैलाना शुरू कर दो। आपके सामने प्रॉब्लम्स भी आएंगी, है ना। जो भी प्रॉब्लम्स आती है अपने गुरु से पूछते रहो कि भी ये वाली प्रॉब्लम आ रही तो उसको क्या कैसे करना है। तो इस तरह धीरे धीरे इसको फैलाओ। अब मैं आपसे ये चीज और पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने सीखा, अपने बच्चों को भी सिखाया और बच्चों को भी अच्छा एक इफेक्ट आ रहा है, जैसे आपकी बेटी आई हुई है वो भी कह रही है कि मैं भी कोर्स करना चाह रही हूँ, जबकि आपको पता भी है, लेकिन वो कह रहे नहीं, एक तरीके से मुझे करना चाहिए। एक अच्छी बात है, परिवार वाले सीखें। आप आगे की लाइफ में स्वर विज्ञान को कैसे देख रहे हो, कि कैसे आप उसको यूज करके अपनी लाइफ को एक अच्छा बना पा रहे हो? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ को अच्छा बना पा रही हूँ और आगे औरों की लाइफ को अच्छा बना पाऊंगी, ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है। ओके। कि मतलब इससे बहुत फायदा होने वाला है सबको। आप किस वे में लगे, तो कैसे आप बेटर बना सकते हो दूसरी लाइफ को? आपको क्या मिलेगा उससे? अपनी आत्मसंतुष्टि, कि हम किसी के लिए कुछ कर पाए। ये यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट है कि हर चीज पैसा नहीं होता। यदि हम किसी का भला कर पा रहे हैं, भला के यहाँ पर क्या हुआ, मान लो किसी को पेट में दर्द है, उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि आज की डेट में एक इंडियन लोगों का डाटा आ रहा है कि 80% से अबव लोगों को बीमारी जो है वो पेट से रिलेटेड है, और जिनको हम इजीली स्वर विज्ञान से ठीक कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मतलब आश्चर्य आप कहें, लेकिन ये कंफर्म है कि आप उन बीमारियों को स्वर विज्ञान से, इन साधना से आप ठीक कर सकते हो। आपने किसी को बताया, उस व्यक्ति को आराम पड़ गया, तो क्या है, कोई भी व्यक्ति है वो उनको आशीर्वाद जरूर देता है। तो जब वो आशीर्वाद मिलता है या उनकी दुआएं जब ट्रांसफर होती हैं कि उस व्यक्ति ने मुझे बताया और मुझे रिलीफ मिला, उस व्यक्ति का भला हो, तो इससे हमें कई फायदे होते हैं। हम अपने कर्मास हमने कर रखे हैं वो ढीले पड़ते हैं। कहते हैं जो पूर्व कर्म है वो हम भोग रहे हैं। हमारा अच्छा बुरा जो भी हो रहा है वो कोई व्यक्ति कर नहीं सकता, ना कोई व्यक्ति हमारे लिए अच्छा कर सकता है ना बुरा कर सकता है, वो निमित्त बन सकता है। तो हमें अपने जो बुरे कर्म हैं उनको कैसे खत्म करेंगे, तो ऐसे एक तरीका है कि दूसरों का भला सोचना शुरू कर दो और दूसरों का भला करना शुरू कर दो। आपके कर्मास जो हैं वो ढीले पड़ेंगे, आप सभी को फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा और दूसरों का फायदा होगा। तो अब मैं आपसे और एक चीज बात करना चाहूंगा कि वहां पर किस एज की लेडीज है जो आपके ग्रुप के अंदर है? सर वहाँ हमारे ग्रुप में 60 अबव, ज्यादातर 60 अबव हैं, और वो यदि सीखना चाह रही हैं तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आपको मुझे बताने में भी हर्ष होगा कि मेरे ग्रुप के अंदर एक लेडी, नाम मुझे ध्यान नहीं आ, 83 की, कमलेश जी, उस ग्रुप में कमलेश जी जो कि 83 की उम्र में वो कह रहे हैं कि मुझे स्वर सीखना है। और मेरे ख्याल उन्होंने डेली क्लासेस अटेंड की, मॉर्निंग की भी इवनिंग की, और उनका ये कहना था कि बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपनी लाइफ के अंदर मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिल पा रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी हुए, और मैं ये दुआएं भी करूंगा कि आप अपने ग्रुप को सिखाते चले जाओ और खुद भी प्रैक्टिस करते जाओ। और अब आप अपने जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सर सबसे अच्छी बात आपसे जुड़ के मुझे ये लगी कि यहाँ कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई टोना टोटका नहीं है कि यहाँ ये रख दो वहाँ वो रख दो, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्योर साइंस है जो सबको समझ भी आएगी और सबको बहुत अच्छा लगेगा। और सर की तरफ से हमें कोई बाउंडेशन नहीं है, हम किसी को कुछ भी सिखा सकते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि जो हम सीखे हैं, आपने भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया अपनी बॉडी के ऊपर,
तो सभी व्यक्ति को क्यों सीखना चाहिए या क्या इसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर देखने को मिल सकता है? आपका जो एक्सपीरियंस है क्या बोलता है इस चीज में? मैंने जब सर के साथ लेवल 1 स्टार्ट ही कर रखा था, तो तभी मेरी फ्रेंड जो एक भोपाल में रहती है, उसका मेरे पास फ़ोन आया कि मुझे बहुत पेट में गड़बड़ सी महसूस हो रही है, बहुत अनईजी फील कर रही थी। तो मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया, देखो अगर आप मानते हो इन चीज़ों को तो मैं आपको कुछ बता सकती हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा। तो आप यकीन मानिए कि मैंने उन्हें बताया कि अपना स्वर चेक करो। सबसे पहले तरीका बताया उनको कैसे स्वर चेक करना है और कैसे चेंज करना है। मैंने कहा आप स्वर चेंज करिए अपना। उन्होंने स्वर चेंज किया और विद इन 3 मिनट्स उनका स्वर चेंज हुआ और धीरे धीरे उनको रिलीफ आना शुरू हुआ। मैंने उनसे बोला था 10 मिनट बाद मुझे मैसेज कर देना क्या रहा। तो उन्होंने कहा कमाल कर दिया आपने, तो कि मतलब जो दवाइयाँ नहीं कर पाई, दवाइयाँ ले रही थी, वो रिलीफ नहीं मिल रहा था, वो इससे आराम आ गया। और ऐसे ही प्रैक्टिकल मैंने कई पे करके देखा। लेवल 1 के दौरान ही, लेवल 2 के बाद तो हुआ, लेकिन लेवल 1 सीखने पे इतना अच्छा हमें सीखने को मिला कि लोगों को उससे आराम आता है। मुझे ध्यान आ रहा है बीच में एक आपकी फ्रेंड या नोएडा में भी रहते हैं जी, उनको भी आपने कुछ बताया था और बल्कि वो ये कह रही थी कि मेरे हस्बैंड इसको मानते ही नहीं है, पता नहीं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये है वो है, और आज वो हस्बैंड और वाइफ दोनों सीख रहे हैं। जी, तो ये कोई चमत्कार नहीं है, ये हमारी बॉडी की एनर्जी है कि हम स्वर विज्ञान से हम अपनी एनर्जी को कैसे समझ पा रहे हैं। मेन इसके अंदर होता है कि जो हम खाना खा रहे हैं, खाने को कैसे डाइजेस्ट किया जाए, सांसों को कैसे लिया जाए। आज व्यक्ति जानता ही है कि सांसों को कैसे लिया जाए, कैसे बैठे। जो आज हमें रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड, स्पाइनल कोड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका मेन कारण है कि हमें बैठने का तरीका ही नहीं आता। हम चेयर्स पे बैठे हैं या तो हम झुक के बैठे हैं। अब झुकेंगे तो क्या है, हमारी जो हड्डी है वो बैंड हो गई। जो हम श्वास ले रहे हैं अपने शरीर के अंदर, बॉटम तक ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पा रही। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठ के देखो। आप सीधा बैठो, लंबे लंबे श्वास लो, आपको अपने आप पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपके शरीर के अंदर एनर्जी कैसे बढ़ रही है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए, अपने समय भी निकाला, और मेन बात है कि यहाँ पर इच्छा है कि हम दूसरों का कैसे भला कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।